हाजी नाजिम खान ये हमास और भगत सिंह की तुलना कर रहे हैं और यहां कांग्रेस के नेता बैठकर उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए तो क्यों बिठा के रखा है पार्टी में? हटा दो ऐसी मानसिकता को अपनी पार्टी से, और नहीं तो लोग ये मानेंगे कि आपकी मानसिकता भी ऐसी है। हाँ जहां साहब देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। भाई इनकलाब जिंदाबाद मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेरे भारत के महापुरुष शहीद आजम भगत सिंह ने ये बोला था इनकलाब जिंदाबाद, तो हाजी नाजिम खान भी बोलता है। और देखिए हम अपने महापुरुषों का बड़ा सम्मान करते हैं। आपको याद है भगत सिंह जी के जब सजा के तौर पे वहां पे सजा दी जा रही थी तो वहां पर केस लड़ने वाला कोई नहीं था, वहां मुस्लिम समाज का ही था जिन्होंने केस लड़ा था शहीद भगत सिंह जी का। तो हम तो ये कहते हैं कि हमारे महापुरुषों की तुलना किसी से भी नहीं करनी चाहिए। भाई आप बार बार हमास की बात कर रहे थे, लेकिन असली आतंकी तो इजराइल है जो छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल कर रहा है। अरे हाजी साहब मैं पूछ रहा हूं कि दर्द हमास के नाम पर क्यों छलकता है? आप लोगों का भी छलकता है, इमरान मसूद का भी छलकता है, और कांग्रेस चुपचाप बैठकर देखती रहती है। जहां साहब मैं तो कहता हूं क्या इजराइल ने जिस तरीके से हॉस्पिटलों पे अपने ड्रोन के जहाज के द्वारा जो उसने हमास पर बताइए, हमास पर बात कीजिए। हमास पर आप लोगों का दर्द छलकता है और तुलना करते हैं हम तो शहीद आजम से। इजराइल एक टेररिस्ट स्टेट है और भाई आप हमास की बात कर रहे हैं तो हम तो देखो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, भाई फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए, क्योंकि देखिए हमेशा भारत का हर नागरिक चाहता है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है किसी भी देश के तो भारत हमेशा साथ उसके खड़ा होता है। आपको याद है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय ये देखिए ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, नहीं ये वीडियो देख रहे हैं। आप हमास को आतंकी संगठन मानते हैं कि नहीं मानते हैं हाजी साहब? हाजी साहब आतंकी संगठन है हमास आपके लिए कि नहीं है? हाफिज सईद आपके लिए आतंकी है कि नहीं है? जहां साहब मैं कहता हूं कि हमास के बारे में आप कह रहे हैं तो भारत के ऑफिस वो भी कहते हैं कि मैं जमीन के लिए लड़ रहा हूं। साइड पर क्यों नहीं डाल देती कि हाफिज सईद भी तो कहते हैं कि जमीन के लिए लड़ रहा हूं, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने स्टेट के लिए लड़ रहा है। और देखिए हमारे भगत सिंह पे तो हमें फक्र है, इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और जहां साहब अरे वो नहीं कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बताइए ना। भारत के अंदर कोई दूसरा ऐसा पैदा नहीं हो सकता, तो ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि जिन महापुरुषों ने हमारे मुल्क को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, भाई हम उनको दिल से सलाम करते हैं। ये हमारे भगत सिंह और उनके साथ साथ जो उलेमाए दीनों ने फांसी के फंदे चूमे, हम उनको हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात एक और मैं कहता हूं जहां साहब यहाँ पर हमास के साथ इजराइल को भी लेकर आइए आप। इजराइल ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस तरीके से मारा, मुझे बड़ा दुख होता है कि फिलिस्तीन के मासूम बच्चे जो अपना इलाज करा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, वहां बमबारी से वो हॉस्पिटल रोइए, उस पर दुख सबको हो रहा है, लेकिन दुख इस बात पर ज्यादा हो रहा है कि हमास को आप लोग आतंकी संगठन नहीं बोल पाते हैं, आप लोगों की जुबान सिल जाती है। ये तो भाजपा अपने ऑफिशियल साइट पे डाले कि हमास आतंकी संगठन है। फिलिस्तीन के बच्चे और महिलाओं की अगर मौत हुई है तो उसके लिए हमास जिम्मेदार है। आतंकी था भाई, कल पाकिस्तान में अगर मासूमों की मौत होती है तो उसके लिए वहां के आतंकी संगठन जिम्मेदार होंगे। उसका स्वागत करा फूल मालाओं से। आप भूल गए क्या जहां साहब? अरे भाजपा रटना छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कल पाकिस्तान में मासूम बच्चे महिलाओं की मौत होती है तो उसके लिए वहां के आतंकी संगठन जिम्मेदार होंगे, बताइए आप लोग। और फिलिस्तीन में अगर महिलाओं और बच्चों की मौत हो रही है तो उसके लिए हमास जिम्मेदार है, इजराइल जिम्मेदार है। लेकिन हमास पर आप लोगों का मुश्किल जाता है, जिम्मेदार है जहां साहब बिरादर भाई देखने लगते हैं आप लोग, आतंकियों में भी बिरादर भाई देखते हैं आप लोग। इजराइल जहां मासूम बच्चे देखता है, महिला और ऐसे लोग बैठकर वही ये कहते हैं कि मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। इस तरीके से खत्म करा जाएगा। आप जैसे नुमाइंदे नहीं चाहेंगे देश के मुसलमान। अगर कहीं भी इंसानियत का कत्ल होगा तो सबसे पहले भारत के आवाम हैं आपको, इसलिए भारतीय चैनल पर बैठकर बोल रहे हैं। अगर फिलिस्तीनी होते, पाकिस्तानी होते तो चैनल पर बैठकर बोल नहीं रहे होते, अपने घर में कैद होते, बुर्का पहनकर बैठे होते। जहां साहब पहलगांव की फिलिस्तीन में और पाकिस्तान में इस बात की आजादी नहीं है कि घटना याद है वहीं के लोगों को किस तरीके से बोल सके। इंसान की शक्ल में हैवान आए थे और हमारे भारतीय भाइयों को शहीद कर दिया, लेकिन वहीं पर इंसानियत की शक्ल में बचाने वाले मुसलमान थे। हाफिज सईद भी, हाफिज सईद भी अच्छा लगता होगा ना हम लोग, क्योंकि वो भी तो कहते हैं कि वो जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात करते हैं, पाकिस्तान में अगर मासूम बात करते हैं हम लोग, महिलाएं बुजुर्ग मारे जाते हैं तो उसके पीछे आतंकी संगठन होते हैं, और आगे भी कभी आतंकी संगठनों की वजह से पाकिस्तान पर कोई देश हमला करता है, आतंकी ठिकानों को नस्तानाबूद करने के लिए, और मासूम महिलाएं मारे जाती हैं तो इसके लिए आतंकी संगठन हाफिज सईद जैसे लोग जिम्मेदार होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमास है